बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। परम पिता की असीम अनुकंपा से श्री रघुनाथ जी महाराज के पावन चरित्र का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। कल के प्रसंग में बाबा जी कह रहे थे कि यह राम कथा जो है मंदाकिनी नदी है और हमारा निर्मल चित्त इसमें चित्रकूट है, और उस चित्त में जो निर्मल स्नेह है, वात्सल्य है, वह वन है जिसमें श्री सीताराम जी महाराज विहार किया करते हैं। आगे बाबा जी बता रहे हैं कि यह रामचरितमानस एक चिंतामणि के समान है जो संतों की सुबुद्धि को प्राप्त करके शोभायमान होती है। रघुनाथ जी महाराज के पावन गुणों का यह समूह जगत का कल्याण करने वाला और मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम को देने वाला है। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारु। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। ये रघुनाथ जी महाराज का सुंदर चरित्र चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का यह सुंदर श्रृंगार है। देखो, जो मणि होती है वह अपने उचित स्थान पर ही शोभायमान होती है, और यह मानस रूपी महाग्रंथ जो कि चिंतामणि के रूप में है, यह संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री को प्राप्त होकर के शोभायमान होता है, क्योंकि संत लोग अपने उस निर्मल बुद्धि के द्वारा श्री रघुनाथ जी महाराज के पावन चरित्र को सत्संग के द्वारा जन जन में पहुंचाते हैं और भगवान की भक्ति का विस्तार करते हैं। यह रामचरितमानस कैसा है कि जग मंगल गुण ग्राम राम के, और दानी किस चीज के, कि मुकुति धन धर्म धाम के। यह रघुनाथ जी महाराज का जो चरित्र है जगत का कल्याण करने वाला है और मुक्ति, धन, ऐश्वर्य, धर्म सब कुछ प्रदान करने वाला है। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। यह रघुनाथ जी महाराज का पावन चरित्र ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए हमारा सदगुरु है, और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। अब देखो, एक बड़ी सुंदर बात कही कि जननी जनक सिय राम प्रेम की। रघुनाथ जी महाराज का यह जो पावन चरित्र है वह रघुनाथ जी महाराज के प्रति प्रेम को उत्पन्न करने के लिए माता पिता के समान है। जब हम इस चरित्र का अनुराग के साथ, प्रेम के साथ, भक्ति के साथ बार बार आस्वादन करेंगे तो हमारे हृदय में भगवान का प्रेम बढ़ जाएगा। और बीज सकल व्रत धर्म नेम के, यह संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। इस नाम का क्या प्रभाव है कि समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। पाप, संताप और शोक का नाश करने वाले और इस लोक तथा परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। कौन? श्री रघुनाथ जी महाराज के पावन चरित्र। यह पावन चरित्र हमारे ज्ञान रूपी राजा के
सूरवीर मंत्री है और लोभ रूपी अपार समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान है। काम को है कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। बड़ी सुंदर बात कही कि जो भक्तों के मन में काम, क्रोध, लोभ, मत्सर आदि जो विकृतियां विद्यमान हैं, वे सभी कलयुग के पाप रूपी हाथी है। और जैसे हाथी जो है वह सिंह से अथवा सिंह के बच्चे से डर जाता है, तो उसी प्रकार हमारे मन के इन काम रूपी हाथियों को मारने के लिए यह रघुनाथ जी महाराज का पावन चरित्र सिंह के बच्चे के समान है। और रघुनाथ जी महाराज क्या है कि अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। कि हमारे मन में जो दरिद्रता रूपी दावानल है उसको बुझाने के लिए, हमारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले मेघ के समान है। और शिवजी के परम पूज्य और प्रियतम अतिथि है कौन? श्री रघुनाथ जी महाराज। मंत्र महामुनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, हरन मोहतम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। कि हमारे विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए वह मंत्र है और महामणि है। ये हमारे ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को भी अथवा हमारे प्रारब्ध को भी मिटा देने वाले हैं। हरण मोहतम दिन कर कर से, अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य की किरणों के समान है। और सेवक साली पाल जलधर से, और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, सुख बिसरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु को देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री रघुनाथ जी महाराज के भक्तों के जीवन घन है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरूपधि साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। तो संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान यह रामचरितमानस है। अर्थात हमारे बहुत से पुण्य उदय होते हैं तब मानस का हमें आस्वादन मिलता है, मानस की हमें शरण मिलती है। और जगत का यथार्थ रूप से हित करने में यह रामचरितमानस साधु संतों के समान है। सेवक मन मानस मराल से, और अपने सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान है। और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। आप नित्य मानस का पाठ करेंगे, आपका मन निर्मल हो जाएगा। जैसे माँ भागीरथी का गंगा जल जो है सभी को निर्मल और शांति प्रदान करने वाला है, वैसे ही नित्य मानस जी का पाठ करेंगे तो आपके मन को अथाह शांति प्राप्त होगी। कुपथ कुतर्क कुचाली कली, कपट दंभ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिमी,
ईंधन अनल प्रचंड। तो जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि उसको जलाने का कार्य करती है, उसी प्रकार हमारे अंतर मन में जो कलयुग का ईंधन है, जैसे कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल, पाखंड, कपट, दंभ, इन सब को जलाने के लिए यह रामचरितमानस अग्नि का काम करता है। और इस अग्नि में जो हमारे अंतर में कपट और भरे हुए हैं सब जल के नष्ट हो जाते हैं। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेषी बड़ लाहू। ये रघुनाथ जी महाराज का पावन चरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख और शीतलता देने वाला है। परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए यह मानस चरित्र विशेष हितकारी और महान लाभदायक है, क्योंकि कुमुदनी और चकोर दोनों के लिए ही चंद्रमा सबसे हितकारी है। और यहाँ पर कुमुदनी और चकोर सज्जन लोगों को कहा है, साधु लोगों को कहा है, जिन्हें रघुनाथ जी महाराज का पावन चरित्र बड़ा प्रिय लगता है। अब बाबा जी आगे कथा के प्रसंग को सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि मैं आपको वही कथा सुनाऊंगा जो कथा माँ पार्वती जी ने शंकर भगवान से पूछी थी और शंकर भगवान ने उनसे कही थी। कीन प्रश्न जेहि बाती भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया था और भगवान शंकर ने जिस प्रकार से विस्तार से उसका उत्तर कहा था, वह सब कारण में विचित्र कथा की रचना करके गा करके आपसे कहूंगा। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनि आचरजु करे सुनी सोई, कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरजु करहि अस जानी। जिसने पूर्व में यह कथा नहीं सुनी हो वह इसे सुनकर के आश्चर्य न करे, अथवा जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर के आश्चर्य नहीं करते कि इस संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं, अर्थात अनंत राम कथा है। राम कथा के मिति जग नाही, असी प्रतीति तिनके मन माही। ऐसा अपने मन में विश्वास कर लेवे कि राम कथा अनंत है। नाना बाती राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। श्री रघुनाथ जी महाराज के अनेकों अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा उससे भी ऊपर रामायण है, क्योंकि कल्प वेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्र को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया है। कल्प वेद हरिचरित सुहाए, अरभाति अनेक मुनि सन गाए, करी अन संशय अस उर आनी, सुनिय कथा सादर रति मानी। इसलिए अपने हृदय में ऐसा विचार करके सभी प्रकार के संदेह को त्याग देवें, अर्थात संदेह न करें और आदर के साथ प्रेम के साथ इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनि आचर जुन मानि हहि, जिनके विमल विचार। जिन सज्जन के विचार निर्मल है
वे इस कथा को सुनकर के आश्चर्य नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है, अनंत है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महा